अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम 7 तारीख है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 22। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज हमारा मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट से हमारा जो है फाइनल टर्म से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारा कुछ हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया, लेटर्स को डिस्कस किया कि लेटर्स किस तरह से हम बिजनेस लेवल में लिखेंगे। सारा कुछ बहुत कुछ हमने यहाँ तक सीखा है लेक्चर 22 तक। अगर हम यही बातें अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करने लग जाए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। हमारी जो सी है कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसे कि आज हमारे लेक्चर का टॉपिक ही है राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स। तो हमने राइट करना है जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हैं, जो हम रिपोर्ट्स लिखेंगे वो किस तरह से हम राइटिंग में रिपोर्ट्स जो से हैं वो शॉर्ट रिपोर्ट्स जो से हैं वो अच्छी तरीके से लिख सकेंगे और वहाँ पर जो से हमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हैं। अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखते हैं अपनी बिजनेस लेवल में अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए, तो वो किस तरह से लिखते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमने अवॉइड करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करनी है जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो जाए और सामने वाला हमारी बात जो है वो मानने पर कायल भी हो जाए, जो रिपोर्ट्स है हमारी वो शॉर्ट भी हो जाए। तो राइटिंग जो सी है शॉर्ट रिपोर्ट्स किस तरह से हो सकती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स किस तरह से हो सकती हैं स्टूडेंट्स। एक तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है, वो यही है कि आपने एक्यूरेसी लिखनी है। आपने जो है अगर आपने रिपोर्ट को गुड बनाना चाहते हैं तो उसको एक्यूरेसी में लिखना है। देखिए हमारी जो सी आज की आउटलाइंस भी हैं, आज हमने पूरे लेक्चर में यही आउटलाइंस को ही डिस्कस करना है फर्दर डिटेल के साथ। तो वो यही सारा कुछ आ जाएगा कि हमने जो बात है वो बिल्कुल क्लियरली करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको चेक लाजमी करना है, कंक्लूजन देना है, स्टाइल रखना है, बातों को यानी कि शॉर्ट रखना है, इतनी लंबी बातें नहीं करनी है, ठीक है। फॉर्मेट लैंग्वेज यूज़ करनी है, शॉर्ट रिपोर्ट यूज़ करनी है, ठीक है। रिपोर्ट को छोटा लिखना है, पॉइंट्स हमने लेकर आने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं हमारी बातों में, उसको लेकर आना है, ठीक है। की पॉइंट्स को लेकर आएंगे तो हमारी जो सी है रिपोर्ट्स जो सी है वो खुद ब खुद शॉर्ट हो जाएंगी। तो आइए चले हम आज का देखते हैं रिपोर्ट्स की डेफिनेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट विच प्रेजेंट द फोकस। जो रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट करती है ऐसा, यानी कि डॉक्यूमेंट है एक जो रिपोर्ट है, ठीक है। ऐसी जो डॉक्यूमेंट है जो एक ख़ास प्रेजेंट फोकस कर रही है, ठीक है, साइलेंट कंटेंट टू द स्पेसिफिक ऑडियंस। ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक ख़ास ऑडियंस के लिए मरकूज़ की गई है और नुमाया जो है वो यहाँ पर कंटेंट पेश कर रहा है स्पेसिफिक। यहाँ पर आप कह सकते हैं मवाद एक किस्म का पेश कर रहा है। रिपोर्ट्स आर दी ऑफ्टन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन और एन इंक्वायरी। रिपोर्ट्स जो से यूज़ होती हैं वो डिस्प्ले के लिए, रिजल्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होती है, इंक्वायरी के लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट्स ये आप लोग का MCQs बनकर आ सकता है। जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले में जब यूज़ की जाती है तो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो तजर्बे वगैरह करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, जो तहकीकात की जाए, ठीक है, तफ्तीश आप कह लें उसके लिए की जाती हैं, और इंक्वायरी जो तहकीकात की जाती हैं, ठीक है। इन तीन चीज़ों के लिए हमारी जो सी रिपोर्ट होती है वो स्पेशली यूज़ की जाती है एज अ रिज़ल्ट। यू मे बी सरप्राइज दैट वैरायटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाई एज रिपोर्ट्स। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको हैरत हो सकती है कि जो आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसको अतला के मुताबिक अहल हैं। The word report covers everything from the pre-printing forms to brief, informal letters and memos to 3-volume manuscripts. It should be noted that reports are considered to be legal documents in the workplace and thus they need to be precise, accurate and difficult and the misinterpret। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हैरत हो सकती है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी अतला के मुताबिक अहल हैं। लफ्ज़ी रिपोर्ट में छुपी हुई शक्लों से लेकर मुख्तसर जो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल आप कह लें जो लेटर्स होते हैं और मेमो तक 3 किस्म के जो यहाँ पर आप कह सकते हैं वॉल्यूम हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट किए जाते हैं। यहाँ पर उसकी मखतूतात शामिल हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट किया जा रहा है उनमें शामिल है। ये वाज़िह रहे कि जो अतलात काम की जगह पर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं, जो यहाँ पर आप वर्क प्लेस के डॉक्यूमेंट्स कह लें, लीगल डॉक्यूमेंट्स कह लें, वो वर्क प्लेस में यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसको समझा जाता है और लिहाजा इनके जो एन मुताबिक जो करेक्ट और
करेक्ट भी कह सकते हैं और आप रॉन्ग भी कह सकते हैं, दोनों की तशरीह करना मुश्किल होता है। तो रिपोर्ट्स जो सी होती हैं हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो एक्सपेरिमेंट्स में, इन्वेस्टिगेशंस में, इंक्वायरी में। ज़ाहिर है आप कि कोई भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, कहीं पर भी लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक रिपोर्ट ज़रूर पेश करते हैं। अब उस रिपोर्ट को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम उस रिपोर्ट को किस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, तो उसकी ये तीन टाइप्स यहाँ पर दी गई, तीन फॉर्म्स दी गई हैं कि अगर हम ये तीनों को अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले आएँ तो हमारी जो रिपोर्ट है, अगर हम कहीं बिजनेस लेवल में हैं, किसी कंपनी में हैं, कहीं पर हमें जॉब होल्डर हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स सीएसएस का पेपर देने के बाद जॉब्स पे जाते हैं, एफआईए वगैरह और बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं यहाँ पर, तो अच्छे अच्छे पोस्ट्स आ जाती हैं। तो वहाँ पर अगर अब हम जॉब के लिए अब यहाँ पर हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अपने बॉस के लिए, कंपनी के लिए कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, हमने वहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सारा कुछ किया, तो वहाँ पर अब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को हम इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, उस रिपोर्ट को हम गुड कैसे बनाएंगे और उस रिपोर्ट को हम अच्छा कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमने तीन चीज़ें देखनी है। और वो तीन कॉमन चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिससे हमारी चीज़ें सही हो सकती हैं, हमारी रिपोर्ट अच्छी हो सकती है। द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने रॉन्ग इंफॉर्मेशन उठा कर दे दी है और उसको हम कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो एक्यूरेट देनी है, ठीक है। दी कंटेंट शोज द राइटर्स गुड जजमेंट, जो आपका कंटेंट हो, ठीक है, वो जो राइटर के लिए अच्छे फैसले को जाहिर करता हो, जो कि राइटर है, आपका जो राइटर है वो जजमेंट अब जब कर रहा है, आपका कंटेंट जो है वो राइटर जैसे कि आप हैं, तो आपका कंटेंट जो है वो अच्छा जजमेंट शो कर रहा हो, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। द फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू द रीडर्स नीड्स। अब आपने क्या करना है, उसकी जो फॉर्मेट रखनी है, उसकी जो शक्ल रखनी है, उसका स्टाइल जो रखना है, अंदाज रखना है, और उसको ऑर्गेनाइज जब करेंगे तो उसकी जो ज़रूरियात का जवाब देती हो, ठीक है, जो रीडर्स है उसकी ज़रूरत को पूरा करती हो। तो ये तीन बातों को आपने, कॉमन चीज़ें हैं, ये तीनों बातों को अब आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो एक्यूरेसी आ जाती है, अब एक्यूरेसी क्या आ जाएगी यहाँ पर, जो दुरुस्ती आ जाएगी हमारी, तो वो क्या आ जाएगी, द फर्स्ट थिंग अ बिजनेस रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू इज़ टेल द ट्रूथ। सबसे पहली बात बिजनेस रिपोर्ट की जो हमने सीखनी है, जो हमने यहाँ पर पढ़नी है, वो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सच, कि आपने सच बोलना है, ठीक है। आपने एक्यूरेसी पर, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेसी पर बनानी है। आपने जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल तैयार जो रिपोर्ट किया वो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं, तो लॉयर की अब आपके पास जॉब है, अब आपने किसी वहाँ पर क्लाइंट की जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर अब आपने रिपोर्ट देखी, उसका जाकर आपने सारा केस रीड आउट किया, सब कुछ पढ़ा, और उसके बाद आपने जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो अब आपने देखनी है जो रिपोर्ट आपने तैयार की वो सच पर मबनी है या नहीं। अगर आप सच पर नहीं रखेंगे उस रिपोर्ट को, तो जाहिर है उस क्लाइंट को सज़ा हो सकती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम पढ़ तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस से हटकर भी हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसको हम बनाते हैं, और उसमें एक्यूरेसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंश्योर दी एक्यूरेसी। अब एंश्योर आप किस तरह से कर सकते हैं, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको किस तरह से अब आप ठीक कर सकते हैं। चेक दी फैक्ट्स, आपने जो फैक्ट्स हैं उसको चेक करना है। रिड्यूस दी डिस्टॉर्शन, आपने जो है यहाँ पर डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड इवेंट्स इज़ इन कंक्रीट टर्म्स, जो सी डिस्क्राइब है यहाँ पर कंक्रीट लिहाज से, जो हक़ाइक़ और वाक़यात की वजाहत है वो क्या है। यहाँ पर इट्स बेटर टू से सेल्स हैव इंक्रीज फ्रॉम रुपीज़, यहाँ पर ये रुपीज़ आ जाएगी, इन 2 months रैदर देन द सेल्स हैव स्काई रॉकेट। यहाँ पर अब आप देखें 2 माह की बजाय जो सेल्स है वो आसमान से, ये कहना कि सेल्स रुपये से बढ़ गई है और 40,000 को यहाँ पर देखें छलकवा रही है। तो यहाँ पर अब आप सेल के हवाले से भी देखें, तो बिज़नेस के हवाले से भी देखें। अब आप इस तरह से ना कहें कि एक सेल की प्राइस ये आ रही है और दूसरी सेल की प्राइस ये आ रही है। तो उसने कहा है कि एक सेल की प्राइस इतनी आ रही है एक मंथ में, जबकि आपके पास एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो आपने एक्यूरेसी लगा कर बताना है, अपनी तरफ से अंदाजे लगा कर प्राइस नहीं बता देनी है। पुट दी फैक्ट्स इन दी पर्सपेक्टिव, तो अब आपने जो फैक्ट्स हैं, जो तनाज़ुर हैं और हक़ाइक़ हैं, उनको कैसे देखना है। इफ़ यू टेल योर रीडर्स दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक हैज़ डबल इन 3 weeks, you are only giving the partial picture. They will have much better understanding if you say the value stock doubled in 3 weeks, rising from the 2 to 4 rupees per share on rumor of the potential merger.
ये देखें कि यहाँ पर अब बात वही आगे कि अगर आप अपने स्टॉक से कहेंगे, आप अपने यानी कि किसी को भी रीडर्स को कह रहे हैं कि आपकी जो प्राइस है वो, जो आपके स्टॉक की प्राइस है वो 3 हफ्ते में यानी कि दुगनी हो गई है या जितनी भी हो गई है, तो इससे बजाय अगर आप ये कह दें, अगर आप ये कह दें कि आपकी जो प्राइस है वो राइजिंग हुई 2 रुपये से लेकर 4 रुपये में चली गई है, तो वो सामने वाले को जो है पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर उसने क्लियरनेस शो की है, ठीक है, फैक्ट्स शो किए हैं, यहाँ पर जो हकाइक है उसको शो किया है कि अपने पढ़ने वाले को बताएं कि स्टॉक की कीमत 3 हफ्तों में दुगनी हो गई है। तो आप सिर्फ जो यहाँ पर जज्बी दे रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि स्टॉक मालियत जो है वो 3 हफ्तों में दुगना हो गई है, तो वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो समझ सकता है वो ये समझ सकता है कि आप उसको प्राइस बता दें। आप उसको प्राइस बताएं कि ये 2 रुपये थे आपकी पहली अमाउंट और अब आपकी जो वैल्यू बढ़कर हो गई है वो 4 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ पर वो ज़्यादा समझ सकता है। गिव प्लेंटी ऑफ द एविडेंस ऑफ योर कंक्लूजन। अब आपने जो है यहाँ पर एविडेंस देना है, मकसद जो आपका है सबूत का वो काबिल तस्दीक आपने देना है, ठीक है, आपने एविडेंस के साथ देना है। जब तक आप बात एविडेंस के साथ नहीं देंगे उसको समझ नहीं आएगी, वो आपको झूठा भी समझ सकता है कि ये ऐसी अफवाह है या क्या है, तो मुझे नहीं पता। तो स्टेटमेंट्स लाइक वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेल्स फोर्स, वी आर बाउंड टू लॉस मार्केट शेयर मे और मे नॉट बी ट्रू, रीडर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग अनलेस यू प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा टू सपोर्ट योर क्लेम। देखिए, हमें जैसे सेल्स फोर्स को तस्लीम करना है, हमें उसको मानना है, ठीक है, उसके बाद या फिर हम जो मार्केट शेयर होते हैं उसके खोने के पाबंद हैं। जैसे बयानात जो होते हैं, जो यहाँ पर आप कह लें शेयर मार्केट के जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक है, बयान आ रहे हैं, वो सच साबित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। वो सच भी है और नहीं भी है, ट्रू भी है और नहीं भी है। जो आपके अब राइटर्स हैं, ठीक है, वो जो आपके राइटर्स हैं उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि जब तक कि आप अपने दावे की तायीद के लिए काफ़ी अदाद शुमार का फराहम नहीं करते हैं, आप जब तक उसको एविडेंस नहीं देते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कैसे आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि वाकई में जो इंक्रीज़ हुई है बिजनेस लेवल में प्राइस, वो वाकई में इंक्रीज़ हुई है मार्केट लेवल में या फिर नहीं हुई है। तो किस तरह से अब उनको पता चलेगा? तो आपने वहाँ पर एविडेंस देना है। प्रेजेंट ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड वेरीफेबल conclusions. Try to avoid drawing conclusions from the less information. Don't assume that a preceding event is the cause of what follows. अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो आपके मौजूद यहाँ पर कम मालूमात से जो है वो नताइज जो होते हैं उसका कंक्लूजन जो होता है वो अखज़ करने से गुरेज करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो छोटी सी लिख दी है और थोड़ी सी आपने लिख दी और सामने वाला जो कस्टमर है उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि प्राइस इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है, और ये ना समझें कि इससे पहले का कोई वाक़या इसकी वजह है। तो ऐसा कुछ भी ना समझें आप। तो कंक्लूजन जो है वो आप पूरा लिखें, इनकम्प्लीट ना लिखें। उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाती हैं कि एग्जांपल के तौर पर ये सारा कुछ उसने एग्जांपल में डिस्कस किया है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को देख रहे हैं। इफ़ द सेल्स डिक्रीज आफ्टर अ न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज द कॉन्ट्रैक्टेड, इट डज नॉट मीन दैट the agency is to blame. Of other factors may have a role to play in this as well. तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर एक नई एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आ गई है, ठीक है, उसकी एक एजेंसी के माहिदे के बाद फ़रोख्त में कमी का वाक़या हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़िम्मेदार एजेंसी है। यहाँ पर आप फ़रोख्त की कमी हो गई है, ठीक है, तो इसका सारा ब्लेम आप डाल दें एजेंसी पर। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एजेंसी ब्लेम पर है, तो इसमें भी दूसरे अवामिल का किरदार हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे हमारे जो कंपटीशन में लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा प्ले कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो डाउन हो रही है। ये नहीं है कि अब सारा कुछ आप अपने ऊपर ही ब्लेम ले लें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ से भी आपने अवॉइड रखना है। तो कीप योर पर्सनल biases in check. तो इवन इफ़ यू हैव अ पर्सनल bias towards the subject of the report, try to keep your feelings from the influencing your choice of words. Such bias not only often but also obscure the facts and the provoke the emotional response. यहाँ तक कि अगर आपको रिपोर्ट्स के जो मौजू हैं, जो उसका सब्जेक्ट है रिपोर्ट का, उसके बारे में जो ज़ाती तासुब होता है, फीलिंग्स होती हैं आपकी, तो तो अपने जो जज्बात को अल्फाज के जो इंतखाब हैं उस पर असरअंदाज होने से रोकने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपकी फीलिंग्स भी शो हो रही हैं, तो बिज़नेस लेवल में आपने इस चीज़ से अपने अल्फाजों को बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है कि बिज़नेस लेवल में आप बिज़नेस की बातें करें, ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो कर रहे हैं। इस तरह के जो तासुबात होते हैं, इस तरह के जो ब्यास होते हैं,
तो ना सिर्फ मजरूह होते हैं, ठीक है, ये ना सिर्फ ऑब्सक्योर होते हैं बल्कि इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं वो भी धुंधला देते हैं और जज्बाती रद्द अमल को भड़काते हैं। तो लोगों के जो जज्बात इमोशंस हैं उनको भड़काते हैं। तो आपने ये नहीं करना है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना है। रोल ऑफ द कंटेंट इन अ राइटर गुड जजमेंट। अब रोल जो है हमारा कंटेंट का, राइटर का, एक अच्छे जो मुसन्निफ आप कह लें, एक राइटर का जो कंटेंट होता है, उसका रोल होता है, वो किस तरह से जजमेंट में आ सकता है, वो उसका किरदार अब किस तरह से आ सकता है जजमेंट में। तो उसके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गेटिंग द मेन आइडिया एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट। जो मेन आइडिया है रिपोर्ट के बिगनिंग में ही आपने लिख देना है। जो आप बात बताना चाहते हैं, जो आपकी पूरी रिपोर्ट पर इन्हिसार कर रही है, बात आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है आपकी, तो वो बात आपने स्टार्ट में ही बता देनी है। मेन आइडिया आपने स्टार्ट में दे देना है कि इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ते हैं, इस रिजल्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें इस बात की एक्सप्लेनेशन है। सीइंग दी फैक्ट्स, आपने जो देखना है वो फैक्ट्स को देखना है, ठीक है, हक़ाइक़ देखने हैं, ठीक है। रिसीविंग दी होल स्टोरी, आपने रिसीव जो कर रहे हैं वो मुकम्मल स्टोरी कर रहे हैं, पूरी कहानी वसूल करना है। उसके बाद रीडिंग लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड, आपने लैंग्वेज कौन सी है, रीडिंग लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल रखनी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रख दी है। लर्निंग दी समथिंग डैट विल मेक देयर जॉब ईजियर, आपने जो यहाँ पर कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ सीखना जिससे इनकी मुलाजमत आसान हो जाए, उनकी जॉब जो है ईजी हो जाए। उसके बाद रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ यहाँ पर जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर स्टाइल आ जाएगा, उसमें फॉर्मेट आ जाएगा, तो वो किस तरह से। बिफोर राइटिंग यू मस्ट डिसाइड, लिखने से पहले, रिपोर्ट को लिखने से पहले आप एक चीज़ को डिसाइड करें कि वेदर टू यूज़ अ लेटर, मेमो और मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट। अब आप किस चीज़ में लिख रहे हैं, चाहिए कोई वो ख़त हो, कोई मेमो हो, या फिर वो कोई मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म है, तो आप इस्तेमाल करें। तो आप कौन सी चीज़ तीनों में से इस्तेमाल करें, बस सबसे पहले तो आपने यही देखना है, ये इस चीज़ को आप डिसाइड करेंगे जब आप कोई रिपोर्ट लिखेंगे। तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, वेदर टू ग्रुप योर आइडियाज़ वन वे और अनदर, जो जैसे कि आपके जो नज़रियात हैं, जो आपका पॉइंट है, आइडियाज़ हैं, उसको एक तरह से ग्रुप करें या किसी और तरह से, तो उसको ग्रुपिंग में लेकर आएँ, अपने आइडिया को ग्रुप में लेकर आएँ, एक जुमले में लेकर आएँ, पूरा एक ग्रुप बनाएं उसका। वेदर टू एम्प्लॉय एन इनफॉर्मल स्टाइल, तो आपने क्या करना है, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं चाहे वो गैर रस्मी अंदाज इस्तेमाल करें, बेशक आप गैर इनफॉर्मल स्टाइल यूज़ करें। यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल का मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अपने हर लेक्चर में तकरीबन ये वर्ड हमारे आता है। तो फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ की जाती है, और इनफॉर्मल जो होती है हम फ्रेंड्स के साथ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। व्हेन मेकिंग द डिसीजन अबाउट द फॉर्मेट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रिपोर्ट, कंसीडर इट्स ओरिजिन, तो आपने जब आप डिसीजन ले लेते हैं फॉर्मेट करने का, उसका स्टाइल का, ऑर्गेनाइजेशन करने का, फॉर्मेट का, तो आपने कौन सी चीज़ें रखनी है, अपने नज़र में कौन सी चीज़ें रखनी है बातें। सब्जेक्ट, आपने सबसे पहले तो उसका सब्जेक्ट रखना है। टाइमिंग, ठीक है, आपने उसकी टाइमिंग को देखना है कि आप कौन से वक्त पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो तकसीम आप करने वाले हैं वो। उसके बाद पर्पस, जो मकसद है उसका, उस चीज़ को अब आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोएबल रिसेप्शन, तो उसके बाद प्रोएबल रिसेप्शन उसकी देखेंगे, ठीक है। मुमकिना इस्तकबाल जो होता है उसको देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा व्हाट द सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर, अब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा इस रिपोर्ट में, किस मजमून का अहाता किया जाता है, रिपोर्ट को कवर कैसे किया जाएगा। दी सब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट अफेक्ट इट्स फॉर्मेट एंड वोकेबलरी, कारोबारी जो रिपोर्ट का मौजू होता है उसकी शक्ल और अल्फाज पर असरअंदाज होता है। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिजनेस लेवल में किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। एंड ऑडिट रिपोर्ट्स वुड कंटेन लॉट मोर नंबर्स ऑफ्टन इन द फॉर्म्स ऑफ द टेबल, जो कि हमारा मिसाल के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें टेबल की शक्ल में बहुत ज़्यादा तादाद शामिल होती है। वाई इज़ द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्यों तैयार की जा रही है। उसके बाद रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट पर्पस डेट कैन बी, अब आपके सामने है रिपोर्ट बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, ये नहीं कि आपका एक मकसद है, नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा सारे मकसद हो सकते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, उसके पीछे मकसद हो सकते हैं। इंफॉर्मेशनल, अब इंफॉर्मेशनल क्या होती है, मालूमाती क्या यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद रीडर सीज द डिटेल ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज और कंडीशंस, नो एनालाइज ऑफ द सिचुएशन, नो कंक्लूजन एंड नो रिकमेंडेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशनल हो जाएगी, ये इंफॉर्मेशनल में बातें आ गई कि आपने इनफॉर्मल में कर दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर दिया, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिख दी, रीडर्स
यहाँ पर मतलब यह हदायत रख दी, मौजूदा मालूमात दे दी, फिर उसके बाद जो आपके रीडर्स हैं उसके वाक़ियात, सरगर्मियों या हालात की तफसील को देखना, फिर उसके बाद सूरत हाल जो है कोई इख्तिताम और कोई सिफारिशात का कोई तज्ज़िया वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशनल बन जाएगी। एनालिटिकल, अब एनालिटिकल किस तरह से बना सकते हैं आप, हौसला अफ़ज़ा उसमें किस तरह से कर सकते हैं, राइटन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अब आप जो लिख रहे हैं उसको सॉल्व प्रॉब्लम्स के लिए लिखें। इंफॉर्मेशन इज़ एनालाइज, जो इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं मालूमात का, यहाँ पर जो मालूमात लिख रहे हैं वो एनालाइज्ड है। उसके बाद कंक्लूजन आर डाउन एंड रिकमेंडेशन आर मेन, जो कंक्लूजन कर रहे हैं वो आप रिकमेंडेशंस भी बना रहे हैं, वहाँ पर आप रेकमेंड भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप बात को पूरा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नतीजा आप अखज़ कर रहे हैं, नतीजा जो निकाल रहे हैं उसका सिफारिशात भी की जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर परसुएसिव, अब परसुएसिव आप किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर हौसला अफ़ज़ा भी कह लें, कायल भी कर लें, तो परसुएसिव यहाँ पर आ जाएगा। एन एक्सटेंशन ऑफ द एनालिटिकल रिपोर्ट मेन फोकस इज सेल एन आइडिया सर्विस और प्रोडक्ट। यहाँ पर जो तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स की तौसीह होती है उसकी बुनियादी जो तवज्जो होती है, एक ख्याल, एक आइडिया होती है और एक सर्विस होती है, या आप कह सकते हैं उस मौज़ूआत का, ठीक है, फ़रोख्त करने के लिए है। तो यहाँ पर बातें यहाँ पर आ जाएंगी, कायल करने के लिए ये सारी बातें आ जाएंगी कि उसका जो सेल करने का आइडिया है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो वो कायल इसलिए ही करेगा ताकि रिपोर्ट वो इसलिए बना रहा है कायल करने के लिए, ताकि उसका जो फोकस है तो वो आइडिया को सेल करने के लिए है, उसकी सर्विस को बेटर बनाने के लिए। शॉर्ट रिपोर्ट, अब शॉर्ट रिपोर्ट यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो मुख्तसर रिपोर्ट है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन कर आ सकता है कि शॉर्ट रिपोर्ट क्या चीज़ है और शॉर्ट रिपोर्ट यहाँ पर किस तरह से इसकी डेफिनेशन है, तो सारा कुछ। द शॉर्ट रिपोर्ट इनफॉर्मल, शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है वो इनफॉर्मल हो सकती है। रिपोर्ट इज यूजली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर मेमोरेंडम, जो आपकी रिपोर्ट है वो इनफॉर्मल हो सकती है, जो यहाँ पर मुख्तसर है वो इनफॉर्मल है, गैर रस्मी है, ठीक है। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो आमतौर पर ख़त या यादाश्त की शक्ल में पेश की जाती है, मेमोरेंडम की शक्ल में, लेटर की शक्ल में यहाँ पर पेश की जाती है, जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है। दी शॉर्ट report may arrange from short statement of facts presented on single page to longer the presentation taking the several pages. It does not carry a cover table of the contents or any special display in style. Short report in personal, informal and relaxed. जैसे कि यहाँ पर जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है उसकी जो हकाइक हैं, उसके जो यहाँ पर आप कह सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स के फैक्ट्स हैं, तो उसको मुख्तसर बयान से लेकर एक ही सफ़े पर पेश की गई, जिसमें कई सफ़ात बहुत सारे पेजेस पर वो डिपेंड कर सकता है, वो तवील पेशकश तक हो सकती है, यानी कि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि छोटे पेजों पर ही वो पूरी आ जाए, आपकी शॉर्ट रिपोर्ट आ जाए। और इसमें जो है वो कोर मदरजा की मेज़ या कोई ख़ास डिस्प्ले नहीं होता है। स्टाइल में जो मुख्तसर रिपोर्ट ज़ाती, गैर रस्मी और आरामदा है, तो यहाँ पर शॉर्ट रिपोर्ट बहुत सारी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। रिपोर्ट इज़ यूजली सबमिट इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एंड मेमोरेंडम, लेटर और मेमोरेंडम की शक्ल में तो यहाँ पर शो की जाती है शॉर्ट रिपोर्ट, लेकिन वो लॉन्ग भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वो शॉर्ट ही है आपकी शॉर्ट रिपोर्ट। तो वहाँ पर रिपोर्ट है एक किस्म की, आपने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया है किसी चीज़ पर, पूरा का पूरा आपने जज किया है, देखा है किसी चीज़ को, अपनी आंखों से देखा है, उस चीज़ को आप रिपोर्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस लेवल में किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं और आपको कहा गया है कि इस फैक्ट्री के बारे में सारा कुछ लिखें आप, तो आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के रिज़ल्ट में आप किस तरह से बातें लिख रहे हैं, सारा कुछ एक A to Z आप बता रहे हैं कि जो जो आपने वहाँ पर देखा। प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट, अब प्लानिंग शॉर्ट रिपोर्ट किस तरह से हो सकती है। When planning short reports, be sure to follow the report writing customers that your audience accepts। अब ये देखें कि आपकी जो शॉर्ट रिपोर्ट है उसकी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी करते वक्त आप रिपोर्ट लिखने के जो रवाज पर अमल करना यकीनी बनाएं, जिससे आपकी जो ऑडियंस है उसकी तवक्का है आप बहुत सारा कुछ लिखें, अब जो से आपकी ऑडियंस आपसे तवक्का कर रही है कि आप वाकई में वही चीज़ें लिखेंगे, उन्हीं बातों को, उन्हीं की पॉइंट्स को आप लेकर आएंगे। ऑडियंस, सबसे पहले तो आप ऑडियंस को देखें, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, उसके बाद पर्पस देखें, आपका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, आप किस तरह की ऑडियंस के बारे में लिख रहे हैं, फिर आप देखें कि आपका मकसद क्या है, आप किस मकसद के तहत ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट का आपका मैटर जो है वो जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से
बहुत ज़्यादा करता है, मैटर कर रहा है। अब आपका जो मौजू है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। बात करना, जो मौजू होता है आपका बात करना, वो आप उस चीज़ को देखें, क्योंकि इन 3 बातों पर ही तो आपका प्लान हो सकता है जो शॉर्ट रिपोर्ट पर डिपेंड है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। अब शॉर्ट रिपोर्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाए? जो यहाँ पर यू में प्रीसीव द रिपोर्ट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। अब इसकी बहुत सारी फॉर्मेट्स हो सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हमारे आएगा, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि आता भी है कि शॉर्ट रिपोर्ट्स की जो फॉर्मेट हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्मेट की रिपोर्ट्स कौन सी आ जाती हैं? प्री प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, उसमें लेटर आ जाएगा, उसमें मेमो आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएंगी। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर दी हुई हैं, बाकी इसमें फर्दर मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इसको आपने लाजमी तौर पर याद करना है। शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, यहाँ पर प्री प्रिंटेड जो आ जाएगी फॉर्म, तो वो कौन सी आ जाएगी? प्रिंट शुदा आप कह सकते हैं, प्री प्रिंटेड को कह सकते हैं आप फॉर्म, ऐसी फॉर्म जो कि प्री प्रिंटेड है, पहले से प्रिंट है। दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेट इज बेसिकली फॉर फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट्स इन डिटेल विद रूटीन इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ्टन मेनली न्यूमेरिकल। अब जैसे कि इस किस्म की जो शक्ल है उसकी, जो बुनियादी तौर पर जो खाली जगह को भरने की रिपोर्ट्स के लिए है, ये मामूल की मालूमात से मुतल्लिक है, जो अक्सर बुनियादी तौर पर अददी होती है, अक्सर जो है आपकी रिपोर्ट्स को फिल करने के लिए होती है, जो ब्लैंक फिल होती हैं आपकी। प्री प्रिंटेड है, वो पहले से ही प्रिंट एक फॉर्म आपको दे दिया जाता है, उसको जस्ट आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये प्री प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अक्सर आपको कहीं पर आप एडमिशन लेने जाएं तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, वहाँ पर आपको कहा जाता है कि इसको फिल करें, इसमें अपनी डिटेल्स को लिखें। तो प्री प्रिंटेड फॉर्म यहाँ पर बिजनेस लेवल में इसको कहा जाता है। उसके बाद लेटर आ जाता है। लेटर अब क्या है? दिस फॉर्मेट इज यूज फॉर रिपोर्ट दैट आर डायरेक्टेड टू आउटसाइड एंड कंटेंट 5 और फीवर पेजेस दी फॉलो द नॉर्मल लेटर फॉर्मेट। अब ये जो ख़त है, हमारा जो लेटर है, ये फॉर्मेट इन रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बैरूनी लोगों को हदायत की जाती है, और इसमें 5 या कम सफ़ात होते हैं। वो आम ख़त की शक्ल की पैरवी करते हैं, और हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से भी पढ़ा था, लेटर किस तरह से लिखते हैं बिजनेस लेवल में। और लेटर को बहुत सारी लेटर की टाइप्स होती हैं, उनमें बहुत सारे हमने की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो। तो लेटर को तो लेकर हमने बहुत ज़्यादा ही डिस्कस किया था, और पूरा कंप्लीट लेक्चर्स को डिस्कस किया था, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जो कि हमने पढ़ा था वहाँ पर कि लेटर्स को किस तरह से लिखेंगे बिजनेस लेवल में, उसको हम किस तरह से गुड बनाएंगे और अच्छा लिखेंगे, और की पॉइंट्स क्या थे। तो सारा कुछ हम लेटर्स को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया था। तो मेमो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेमोज हैज़ 4 हेडिंग। तो मेमो जो होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है जो कि शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। मेमोज है 4 हेडिंग। मेमोज की जो है वो 4 हेडिंग्स है। वो 4 हेडिंग्स कौन कौन सी आ जाती हैं? एक तो 2 आ जाता है, ठीक है, उसके स्टार्ट में लिखना होता है, ठीक है, फ्रॉम, फिर उसके बाद डेट, फिर सब्जेक्ट। तो ये मेमो की टाइप्स हैं। तो उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है यहाँ पर? फॉर अ फॉर्मल अप्रोच मैन्युस्क्रिप्ट रेंज फॉर फ्रॉम अ फ्यू पेजेस टू द सेवरल 100 पेजेस। जो फॉर्मल अप्रोच होती है यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर जो मखतूतात होते हैं, चंद सफ़ा से लेकर कई सौ सफ़ा तक यहाँ पर लिखा जाता है, बहुत सारे पेजेस पर लिखा जाता है, एक पेज से लेकर कुछ सफ़ों से लेकर बहुत सारे पेजों पर पेजेस पर लिखा जाता है। जो स्क्रिप्ट होती है यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, तो जिस तरह से लिखी जाती है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा पेजेस पर लिखी जा सकती है। एस्टैब्लिश है, आप बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर को तो किस तरह से करेंगे? व्हाट टू से, क्या कहूँ, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब या तो आप बात को इनडायरेक्ट कह देंगे या फिर बात को डायरेक्ट कह देंगे। टॉपिकल और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखेंगे जो है वो टॉपिकल है बात या लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन दोनों बातों को आप देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है, की पॉइंट्स टू कवर, आपने क्या करना है, जो की पॉइंट्स है उसको कवर करना है, ये नहीं कि आपने की पॉइंट्स को छोड़ दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि आपने जो यहाँ पर शॉर्ट रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, तो शॉर्ट रिपोर्ट्स में आपने की पॉइंट्स को लाजमी तौर पर कवर करना है। अगर आप की पॉइंट्स को ही छोड़ देंगे
अगर आप रिपोर्ट्स की पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आज के लेक्चर को हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने उसकी आउटलाइन देखी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो अगर हम ये की पॉइंट्स को ही छोड़ दें तो की पॉइंट्स के बिना हमारी शॉर्ट रिपोर्ट कवर ही नहीं है। उसके बाद योर रिपोर्ट शुड आंसर ऑडियंस की क्वेश्चंस। अब आप देखें, आप जो रिपोर्ट है उसको जो आंसर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के ज़रिए, तो आप की क्वेश्चंस के ज़रिए उनको आंसर दे रहे हैं। व्हाट आइडियाज शुड यू इंक्लूड, कि आपके ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं, आप कौन से नज़रियात को शामिल करेंगे। when deciding the content of your report, the first step is to put yourself in the audience position. What are the major questions that you think our audience has the subjective यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो रिपोर्ट के जो मदरजात आपके फैसले करते वक्त पहला जो कदम होता है वो ख़ुद ऑडियंस की पोजीशन में रखना होता है। ख़ुद से बड़े सवालात हैं जो आपके ख्याल में आपकी जो ऑडियंस है उसकी मौजू के बारे में है। योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन इन एन ऑर्डर दैट मेक्स मोर सेंस। आपके जो ख्यालात हैं, कौन से बड़े सवालात हैं जो आपके ख्याल में आपकी जो ऑडियंस है उसको मौजू के बारे में है, आपकी कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसके बारे में आप सब्जेक्ट के बारे में, ऑडियंस के सब्जेक्ट के बारे में आप लेकर आ रहे हैं बात को। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मकसद है, आपका जो फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है आपका, तो वो आप इन तमाम सवालों के जवाब को एक तरतीब से देना है जो ज़्यादा मायने खेज़ हैं। जो आपके बहुत ज़्यादा सवाल आपसे किए जा रहे हैं, आपने एक टॉपिक लिखा, आपने एक रिपोर्ट लिखी, ठीक है, आपने वहाँ पर सारा एक्सपेरिमेंट किया, सारा कुछ देखा, वहाँ पर जाकर ऑब्जर्वेशन किया, आपने सारी चीज़ें की, लेकिन अब जो है आपसे ऑडियंस है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली है, तो आपने उन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए एक ऐसी की पॉइंट्स बना दी, आपने एक ऐसी बात को वाज़ेह कर दिया उन की पॉइंट्स में, ठीक है, रिपोर्ट के ऊपर ही आपने बता दी की पॉइंट्स के ज़रिए कि आपकी ऑडियंस के सारे सवालों के जवाब जो इनसे हैं वो उन की पॉइंट्स में कवर हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल मेमोज एंड रिपोर्ट्स। अब जो हम इंफॉर्मेशनल मेमोज एंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं वो किस तरह से, पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स इज़ टू एक्सप्लेन। आपकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर मालूमाती जो रिपोर्ट का मकसद बयान करना होती है। व्हेन राइटिंग द इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट यू डू नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट द रीडर रिएक्शन। आप जब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रीडर्स का रिएक्शन क्या होगा। जो आपके रीडर्स हैं, टू हैव क्लियरिटी इज़ टू मेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप जो है मेन ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियरिटी वाज़ेह तौर पर मुख्तसर करके आप अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखें। सम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस supplied by the person requesting information post take many forms, the examples that follow will given। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ पर आप कह लें कुछ मालूमाती ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जो मालूमाती रिपोर्ट्स हैं उसकी जो हदायत है उसके मुताबिक तरतीब दी जाती है। उसके बाद मालूमात जो होती है उसकी दरख्वास्त करने वाले जो शख्स हैं उसके ज़रिए फराहम की जाती है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बहुत सी शक्लें लेती हैं, बहुत ज़्यादा शक्लों की होती हैं। उसके बाद आने वाली जो मिसालों से आप देख सकते हैं यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा सारी मिसालें दे कर रखी हैं कि आप किस से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और किस तरह से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो इन टर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट, सबसे पहले तो जो इन टर्म की यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या है। इन टर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट्स गिव द कस्टमर एन आइडिया वर्क दैट हैज़ बिन कम्प्लीट टू डेट। अच्छा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और याद करने वाला नहीं है, मैं इसलिए करवा रही हूँ ये वाले टॉपिक्स के आप लोग की जो है यहीं तक सिर्फ, ताकि आप लोग का पॉइंट जो है वो क्लियर हो सके, आपको पता चल सके कि आपके लेक्चर में क्या डिस्कस किया गया है। जो अबूरी पेशरफ्त होती है उसकी जो रिपोर्ट्स थे, ग्राहक को इस काम का अंदाज़ा हो जाता है कि आज तक मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि This style of such reports is more formal than the internal reports. When writing in term reports, be honest about the problems as well as the accomplishment। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स का अंदाज़ जो होता है, ठीक है, स्टाइल जो होता है वो आप कह सकते हैं कि इंटरनल जो दाखिली रिपोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा तौर पर इंटरनल रिपोर्ट्स की जगह पर फॉर्मल रिपोर्ट्स की जगह पर ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइटिंग इंटर्म रिपोर्ट्स हैं, जो अबूरी रिपोर्ट्स हैं, लिखते वक्त आपने इंटर्म रिपोर्ट्स को लिखते वक्त जो है मसाइल के साथ साथ कामयाबियों के बारे में भी ईमानदार होना है। आपने कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको होनेस्ट होना पड़ेगा। न्यू बिजनेस प्रपोजल टू एन आउटसाइड क्लाइंट, जो कि न्यू बिजनेस प्रपोजल आपके आ जाते हैं बैरूनी
जो आ जाएगी यहाँ पर आपकी प्रपोजल्स आ जाएंगे, तो वो किस तरह से होंगे। प्रपोजल्स टू आउटसाइड क्लाइंट्स अटेम्प्ट टू गेट प्रोडक्ट प्लान्स और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बाय द आउटसाइड बिजनेस टू द गवर्नमेंट क्लाइंट्स अ सैम्पल फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाहर के हमारे कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उसको दी जाने वाली जो तजवीज़ होती है, वहाँ पर आपने यहाँ पर उसको जो यहाँ पर आप कह सकते हैं उसको तजवीज़ कर दिया आपने, वो बैरूनी कारोबारी या सरकारी मौक़लों के ज़रिए कबूल करदा मंसूबे या मंसूबे जो हासिल करने की कोशिश करती हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, प्रपोजल उसके बहुत ज़्यादा सारे होते हैं। हेयर इज़ माई प्रॉब्लम, वो कह सकता है कि यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है, तो यहाँ मेरा मसला है। उसके बाद हेयर इज़ द सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हल है, यहाँ पर सोल्यूशन है। तो क्लाइंट आपसे बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन कर सकता है। हेयर इज़ व्हाट इट विल कॉस्ट, तो यहाँ पर इसकी कीमत होगी, ये इसकी क्या कीमत होगी। तो यहाँ पर जो बैरूनी जो आपके आ जाएंगे क्लाइंट्स, तो वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। डेवलपिंग दी स्ट्रक्चरल क्लास, जो स्ट्रक्चर क्लास है उसको किस तरह से डेवलप किया जाएगा, उसकी 4 टाइप्स होती हैं, तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं। 4 टूल्स आती पार्टिकुलरली इसेंशियल फॉर गिविंग दी रीडर्स एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड कीपिंग देम ऑन ट्रैक व्हेन दे रीड। अब देखें कि आपकी जो यहाँ पर डेवलपिंग स्ट्रक्चरल क्लास जो होती है उसको तैयार जो किया जाता है, उसके जो 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ख़ास तौर पर जो रीडर्स होते हैं उसको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के एक मजमूई आप कह लें ढांचा देने और पढ़ने पर इनको ट्रैक पर रखने के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है। उनको ट्रैक पर रखना है आपने, उसको बिल्कुल भी ट्रैक से उतारना नहीं है। तो रीडर्स को आपको किस तरह से ट्रैक पर रख सकते हैं। दी ओपनिंग, सबसे पहले तो आपने इफ्तिताह उनको बताना है। हेडिंग एट दी लिस्ट, आपने हेडिंग्स रखनी है और लिस्ट बनानी है। स्मूथ ट्रांजिशंस, तो आपने जो सी हमवार मुंतकली ट्रांजिशंस जो बनानी है। दी एंडिंग, उसके बाद एंडिंग उसका करना है, ख़त्म होने वाला जो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ओपनिंग आ जाएगा। तो इन चारों को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हम जो ओपनिंग कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रक्चर क्लास तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ओपनिंग की, तो उसके लिए 3 जो पॉइंट्स हैं वो कौन से आ जाएंगे। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्ट, सबसे पहले तो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है जो आपके रिपोर्ट का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद इंडिकेट्स वाई द सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपने उसको इंडिकेट करना है कि आपका सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। गिव द रीडर्स आप रिव्यू ऑफ द मेन आइडिया एंड अदर इन विच दे विल बी कवर, तो आपने जो आइडिया है आपने मेन आइडिया प्रीव्यू की देना है अपने रीडर्स को कि वो जो ऑर्डर है वो किस लिए यहाँ पर हो रहा है। आपके जो अहम ख्यालात हैं वो शामिल किया जाएगा, जिसमें हुक्म का एक यहाँ पर आप कह सकते हैं जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू किया जाएगा। उसके बाद हेडिंग्स एंड लिस्ट्स, अब आप हेडिंग्स जो बना रहे हैं वो किस तरह से करेंगे। इन ऑर्डर टू हेल्प द रीडर्स टू फाइंड देयर वे around the reports quickly. A report is always divided into the clear section with the headings, for example the fact, discussion, fun. तो आपने जो बनाना है हेडिंग्स एंड लिस्ट्स बनानी है ताकि आपके जो रीडर्स हैं वो इजीली आपकी रिपोर्ट्स को डिवाइड कर सकें, आपके सेक्शंस को डिवाइड कर सकें और पढ़ सकें जो डिवाइड आपने किया है। क्लियर सेक्शंस में आपने हेडिंग्स में बनाना है, जैसे आपने पहले तो फैक्ट्स बता देना है, डिस्कशंस बता देनी है, फाइंडिंग्स बता देनी है, कॉस्ट बता देनी है, लिमिटेशंस बता देनी है। अब आपने जो रिपोर्ट लिखी है उसकी हेडिंग्स बनाना ज़रूरी है ताकि आपके जो रीडर्स हैं वो ईजीली आपके मेन ऑफ पॉइंट को आपके गेट कर सकें, आपके पॉइंट को मेन पॉइंट को आपको गेट कर सकें कि आपने लिखा क्यों है, ये रिपोर्ट लिखी क्यों है। स्मूथ ट्रांजिशंस, अब आपने स्मूथ ट्रांजिशंस करनी है। सर पैराग्राफ्स टू कंटिन्यू द एनालाइज ऑन द अदर हैंड एंड एडिशनल एक्सेप्ट, तो आपने क्या करना है यहाँ पर इस तरह के जुमले जैसे कि तजिया जारी रखना दूसरी तरफ और इजाफी तस्वीर एक और किस्म का ताकत इशारा है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर पिक्चर लगा देनी है कोई, ठीक है। उसके बाद या फिर ऑन दी अदर हैंड आपने इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर देना, टू कंटिन्यू दी एनालिसिस, तो के कंटिन्यू है बात अभी। तो इस तरह से स्मूथ ट्रांजिशंस भी आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, आपने एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं। मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, बिसाइड, ईटीसी, तो ये बातें आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये इस तरह की आपने जुमले लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। कॉजियल रिश्ता जो आप कह सकते हैं, रिलेशनशिप कॉजिकल, तो यहाँ पर कॉजल, यहाँ पर देयरफॉर, बिकॉज, अकॉर्डिंगली, दस, हैंस, तो ये लफ्ज़ आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने वर्डिंग यूज़ करनी है। दी एंडिंग, अब जो आप एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उस बात का। साइड योर सोर्स टू परसुएड द रीडर्स अबाउट योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग द रियलिटी, तो
रिलेबिलिटी, तो जो मालूमात है आपकी, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको जमा करने की काबिल एतमाद के बारे में, जो अपने रीडर्स है उसको राज़ी करने के ज़रिए जो हवाला दें, आप उसको एक हवाला ऐसा दें, एक बात को ऐसे आप एंडिंग में करें बात को कि आपका जो पढ़ने वाला है, रीडर है, वो आपकी बात से कायल हो जाए कि आपने जो चीज़ लिखी है, जो रिपोर्ट आपने लिखी है वो वाकई में इंफॉर्मेटिव थी और आपको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव कमेंट दे कि आपने रिपोर्ट जो लिखी वो वाकई में अच्छी थी। दिस में इंक्लूड्स द इंटरव्यूज, आर्टिकल्स एंड कंपनी रिकॉर्ड, सर्वे योर ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑन द प्रोफीड योर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर द सेंडिंग इट टू द रीडर्स। इनमें इंटरव्यू हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं, कंपनी के रिकॉर्ड हो सकते हैं, सर्वे हो सकता है, आपका अपना जो मुशाहिदा वगैरह शामिल हो सकते हैं। आप रीडर्स को भेजने से पहले अपनी जो डॉक्यूमेंट्स एहतियात से प्रूफ करें, एहतियात से आप उसको रीड करें, ठीक है। आप ये ना हो कि आप रीडर्स को जो है अपना डॉक्यूमेंट भेज दें, उसको रिव्यू ही ना करें। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि जो जब हम एंड करते हैं तो हमने अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको एक दफ़ा से पढ़ना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपना एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं, आपको स्टूडेंट्स को मैंने जब भी गाइड किया यही किया है कि आप जब भी एग्ज़ाम दें तो आपने क्या करना है, उसको एक दफ़ा से पढ़ना है, रीड करना है। उससे क्या होता है, जो आपने मिस्टेक लिखे होते हैं, जो जुमला आपने छोड़ा होता है, तो उससे ये हो जाता है कि आपका कंप्लीट हो जाती है, बात आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी करना होता है कि आपने रीड लाजमी तौर पर करना, ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो निकल जाएं एंड पर। और एंड पर आपने एक ऐसी बात लिखनी है रीड के बाद कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट लगे। तो यहाँ पर जो था आज के लेक्चर में हमने जस्ट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो की पॉइंट्स को कवर करना, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है और शॉर्ट रिपोर्ट की डेफिनेशन लाजमी तौर पर करनी है आप लोगों ने। तो और उसके बाद यहाँ पर हमने स्टार्ट में जो डेफिनेशन की वो रिपोर्ट्स की तो रिपोर्ट किस तरह से हो सकती है, मेक गुड रिपोर्ट्स, बस यही बातें आज की लेक्चर में इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्दर आप लोग के लिए कोई भी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेशन मेरा ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमारा मिड टर्म का सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम।